मध्य प्रदेश में काले हिरण के काले कारोबार की परतें अब परत दर परत खुल रही हैं। एचटीएसएफ मामले की जांच कर रही है। जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। 2 साल में मध्य प्रदेश के जंगलों में 60 शिकार हुए हैं, खासकर हिरण के अलग अलग प्रजातियों के। बड़ी बात यह है कि मुंबई से शिकारी मध्य प्रदेश आते हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एमपी के जंगलों में हंटिंग का खेल। 2 साल में हुए 60 से ज्यादा शिकार। मुंबई से दुबई तक जुड़े हुए थे तार। मध्य प्रदेश के जंगलों पर शिकारियों की शातिर नजर थी। यहाँ के जंगली जानवरों का शिकार मुंबई और दुबई के रईसजादों के लिए किया जाता था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इसमें शामिल कुछ शिकारी काले हिरण के मांस के साथ पकड़े गए। मध्य प्रदेश के जंगलों से खून से सना राज उजागर हुआ है। दरअसल पूरा मामला शिकार का था और ये शिकार वन्य जीव सिंडिकेट ने किया था। मुंबई के रईसजादे पैसा फेंक कर मध्य प्रदेश में शिकार कर रहे थे और ये शिकार सांभर और काले हिरण का था। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ गया है और ये पूरे मामले पर अब जांच भी हो रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि 60 से ज्यादा शिकार के प्रकरण मध्य प्रदेश में जंगलों में हुए, खूनी खेल खेला गया, लेकिन वन विभाग क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। करीब 11 महीने बाद इंदौर में मिले काले हिरण के मांस से जुड़ा राज अब खुला है। इंदौर के पास महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में दिसंबर 2024 में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी कार से काले हिरण, चिंकारा और चीतल का 65 किलो मांस बरामद हुआ था, जिसे मुंबई ले जाया जा रहा था। पिछले साल दिसंबर 2024 में एक इनोवा पकड़ी थी जिसमें करीबन 60-65 किलो मांस था। वो ये चिंकारा और कृष्णमृग और सांभर का था, चीतल का सॉरी। तो बाद में जांच करने पे ये पता चला कि ये लोग लगातार आते रहते हैं। 2022 से लेकर 2024 तक का इनका लगातार आना दिखाई दिया हमको। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करा तो पता चला कि ये लोग लोकल जो शिकारी हैं उन लोगों के बुलावे पे आते थे और इनका भी शिकार में इंटरेस्ट था। तो ये मुंबई से आते थे यहाँ पे और ये जो मांस ले जा रहे थे वो वहाँ पे पार्टी करने के लिए ले जा रहे थे। ये जो लोकल वाले होंगे अभी तक उन्होंने कबूल तो नहीं किया कि हम ट्रेड करते, लेकिन हाँ वो पकड़ाए थे इसी मकसद से ले जा रहे थे कि वहाँ जाके या तो बेचे या फिर वो आपस में वो उसको पका के खाने वाले। 11 महीने बाद चौथे आरोपी सभा को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने मुंबई के जागेश्वरी इलाके से गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपी ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सभा ने बताया कि काले हिरण के मांस की सप्लाई खरीदारों तक करता था। रईस और पॉलिटिकल परिवार काले हिरण के मांस की डिमांड करते हैं। सभा व्हाट्सएप ग्रुप पर खरीदार खोजता था। कई खरीदार उससे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़े हुए थे। सभा के मुंबई में कई रईस परिवारों से संबंध थे जिन्हें वो जंगली जानवरों की मांस की डिलीवरी करता था। मुंबई और भोपाल के कई लोग इस शिकार गिरोह से जुड़े थे। लोकल शिकारियों के साथ मिलकर अपने मंसूबों को अंजाम देते थे। अपने ग्राहकों की डिमांड के अनुसार ये शातिर शिकारी काले हिरण और सांभर का अधिक शिकार करते थे। मुंबई से आए शिकारी यहाँ के लोकल शिकारियों के साथ मिलकर जंगलों में खूनी खेल खेल रहे थे। करीब 60 से ज्यादा शिकार किए गए। ये शिकार काले हिरण और सांभर के थे। हालांकि जब पुलिस के गिरफ्त में आरोपी आए तो उनके मोबाइल ने वो राज उगले जो चौंकाने वाले थे। दरअसल ये कोई खूनी खेल नहीं बल्कि ट्रॉफी हंटिंग चल रही थी और ये तमाम शिकारी हिरण के शिकार के लिए ऐसी जगह का उपयोग करते थे या ऐसी जगह पर घात लगाते थे जहां पर हिरण पानी पीने पहुंचते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसी प्रकार के वो जलाशय हैं जहां पर अधिकांश शिकार किए गए हैं। भोपाल वन विभाग के 150 किलोमीटर के दायरे में जंगली इलाकों को इन शिकारियों ने अपना टारगेट बना रखा था। इस हंटिंग नेटवर्क ने नर्मदापुरम, राजगढ़, सीहोर, शाहजहांपुर, रायसेन, विदिशा और भोपाल, उज्जैन और इंदौर के कुछ हिस्सों में 60 से अधिक शिकार किए हैं, जिनमें हिरण की अलग अलग प्रजातियां शामिल हैं। नर हिरण का अधिक शिकार होता था। शिकार के बाद ट्रॉफी की तरह सिर के साथ शिकारी फोटो भी खिंचवाते थे।
बाद में धीरे धीरे करके जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये लोग भोपाल के करीबन 150 किलोमीटर के दायरे में कई सारे वन क्षेत्र हैं जहाँ पे जाके मेनली हिरन का शिकार करते थे। और हिरन में भी सांभर है, चीतल है और कृष्णमृग है, चिंकारा भी करते थे। और इनमें नरों का ज़्यादा शिकार करते थे क्योंकि जो सिर रहता है उसको ट्रॉफी की तरह उसका फ़ोटो खिंचवाते थे और उसका इस्तेमाल ट्रॉफी के रूप में करते थे। तो जो ट्रॉफी हंटिंग रहती है उस टाइप का इनका मोटिव रहता था और मांस पका के पार्टी करने का जो मेन मोटिव रहता था इन लोगों का। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया। मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार के मामले में कुछ वन कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें वन्य जीवों की गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी वन विभाग के कुछ कर्मचारियों से मिलती थी। आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी भी सामने आई है कि हिरन, चीतल और सांभर की खाल मुंबई के अलावा दूसरे राज्यों में भी बेची जाती थी। काले हिरन का मांस देश में बेचने के साथ साथ ये लोग उसे अरब देशों में भी सप्लाई करते थे। आरोपियों ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क में शिकार की बात कबूल की है। यहाँ ये शिकारी सांभर और बारहसिंघा के शिकार के लिए जाते थे। वहीं जून 2025 में इम्तियाज के मोबाइल से हिरन, चीतल और बारहसिंघा के शिकार से जुड़े फोटो और वीडियो मिले थे। शिकार में इस्तेमाल की गई 2 बंदूक भी बरामद की गई थी, जिनमें से एक स्वीडिश गन थी। जांच के दौरान इस बात का भी पता चला है कि हंटिंग सिंडिकेट के 2 मेंबर ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी गए थे, जहां से लौटने के बाद इन्होंने एमपी के 9 जिलों के जंगलों को टारगेट कर अपना काम शुरू किया। जांच में यह भी पता चला है कि कथित सिंडिकेट के 2 सदस्य कानूनी तौर पर दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि वहां पर उन्होंने ट्रॉफी का अभ्यास भी किया था। हालांकि तमाम गतिविधियों के बीच में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जगह पर शिकार किए गए। बताया जा रहा है कि इन शिकारियों ने 9 जिलों को टारगेट किया था। अब पूरा मामला जांच में जा चुका है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस खड़ा है कि वन विभाग का अमला जब ये शिकार हो रहा था उस दौरान क्या कर रहा था, क्योंकि 60 से ज्यादा शिकार हुए और ये शिकार ट्रॉफी के लिए किए गए, इस प्रकार की जानकारी सामने निकल के आ रही है। हिरन का शिकार और उनके मांस की तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला 11 महीने पहले इंदौर में उजागर हुआ था, जिसके बाद इस पूरे गैंग की पड़ताल शुरू हुई। अब आप पूरा मामला समझिए। दरअसल 3 दिसंबर 2024 की सुबह इंदौर के किशनगंज में वाहनों की सामान्य चेकिंग हो रही थी। इस दौरान एक लग्जरी कार से जंगली जानवरों का 65 किलो मांस बरामद किया गया। कार सवार मुंबई निवासी जोहर हुसैन, सलमान और इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया। अब 1 साल बाद मुंबई से चौथे आरोपी सभा को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के वनकर्मी सभा को जानवरों के मूवमेंट की जानकारी देते थे। शिकार के लिए गैंग ने 50 लाख रुपए की गन स्वीडन से मंगवाई। आरोपियों ने गन चलाना एक नेशनल लेवल शूटर आमिर से सीखा। पुलिस आमिर की भी तलाश कर रही है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इनकी जांच के मुताबिक जो शिकारी है वो खुद रईस है, जिनकी डिटेल निकाली जा रही है। वहीं शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी जांच के लिए भेजा गया है। ये बाहर तो गए थे, विदेशों में जाना आना रहा। मतलब बड़ी पार्टी थी इन द सेंस कि वो पहले समृद्ध व्यक्ति हैं, उनके ट्रेड हैं, वो काफ़ी अमीर है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है वो बाहर, एक व्यक्ति जो लंदन में पढ़ा भी है, तो मतलब उनका बाहर आना जाना था। कुछ ऐसी वो बात नहीं कि लोकल हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है, तो बाहर विदेश में जाना आना था उन लोगों का। वेपन क्या कि अभी तो हमने फिलहाल 2 बंदूकें जब्त की हैं, जिनको फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा है और अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है। तो जैसे आएगी तो हम उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे। इधर मध्य प्रदेश के जंगलों में हिरणों का शिकार का ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरे मामले में वन विभाग, उसके कर्मचारियों, अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रॉफिक हंटिंग के आड़ में करीब 60 से ज्यादा शिकार मध्य प्रदेश के जंगलों में हो चुके हैं और वन विभाग अभी भी मौन धारण किए हुए है। बताया यह भी जा रहा है कि तमाम शिकारियों ने दक्षिण अफ्रीका से पूरी ट्रेनिंग ली थी कि आखिर शिकार कैसे किया जाता है, और इस तरीके से ट्रॉफी हंटिंग यहाँ पे की गई। एक बड़ा सवाल वन विभाग पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। शिकारियों ने अपना नेटवर्क मध्य प्रदेश के कई जंगली इलाकों में फैला रखा था। एसटीएसएफ दावा तो कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि वन्य जीवों के संरक्षण के जो दावे किए जाते हैं उसका क्या।
भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।